हेलो दोस्तों, मैं उदय डागर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम न्यूज बाय उदय सर में। दोस्तों 3000 की जो सीरीज चली हुई है उसे हम आगे बढ़ाएंगे और अब तक हमने 12 वीडियो डाल दी हैं और ये हमारी 13वीं वीडियो। अगर किसी ने वो नहीं देखे तो एक बार ज़रूर चेकआउट करें। और अब तक हम आपके लिए बता रहे हैं इस वीडियो में 400 प्लस प्रश्न हमने कंप्लीट कर दिए हैं और ये हमारी 13वीं वीडियो उनसे अलग है। तो हमारा लक्ष्य है कि आपके लिए जल्द से जल्द ये 3000 प्रश्न हम कंप्लीट करेंगे। कुछ साथियों के मैसेज आ रहे हैं कि सर डेली 100-150 क्वेश्चन कराएं। तो भाई 100 क्वेश्चन तो हम लगभग आपके लिए डेली करवा ही रहे हैं, क्योंकि हमने ये जो पहले आपके 25 प्रश्न थे इन्हें हमने बढ़ाकर एक वीडियो में लगभग 45-50 कर दिया है। यानी कि हम एक ही वीडियो में 2 पेपर आपके कंप्लीट कर रहे हैं। तो इस सेशन को हम आगे बढ़ाएंगे। पहला प्रश्न आपके सामने है और वीडियो देखने से पहले आप सभी के लिए ऑफर है। हमारा ओल्ड बैच था एक हरियाणा जीके का, उसमें आपकी वीडियो क्लास भी हैं, फुल कंप्लीट पीडीएफ भी है। और आपके लिए जो बैच पहले 199-149 रुपये में था, रिकॉर्डेड बैच है। अगर आप वो ज्वाइन करना चाहते हैं टॉपिक के हिसाब से, स्पेशल आज और कल के लिए ऑफर है। केवल वो बैच आपको मात्र 49 रुपये में मिल जाएगा। और अगर आप ये हमारे 1000 हाई लेवल के प्रश्न और ये जो बैच है अगर दोनों ही एक साथ ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये केवल आपको दोनों ही मात्र 79 रुपये में मिल जाएंगे। और इनके साथ में यानी कि 2020-21 की करंट अफेयर भी फ्री है। तो आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आपको रिकॉर्डेड बैच चाहिए, लास्ट जो हमारा बैच है फुल कंप्लीट टॉपिक के हिसाब से, तो 49 रुपये आपको पे करना है। अगर आपको दोनों ही चाहिए, 1000 हाई लेवल प्रश्न चाहिए, रिकॉर्डेड बैच भी चाहिए, पीडीएफ भी चाहिए और करंट अफेयर भी चाहिए, तो 79 रुपये में आपको ये सब कुछ मिल जाएगा। तो ये ऑफर आज और कल के लिए, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। भाई आगे आपकी मर्जी है, जिस भाई को ज्वाइन करना है वो हमें इस नंबर पर पर्सनल मैसेज कर सकता है, यहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस सेशन को अब हम आगे बढ़ाते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, हरियाणा के पश्चिमी गढ़वाल में किस नदी का उद्गम हर की दून ग्लेशियर को पाया जाता है, यानी कि किसको माना गया है। तो यहाँ से ये प्रश्न की लैंग्वेज बनी है और इसका जो राइट आंसर माना गया है चेसी के द्वारा, तो ये है आपका सरस्वती नदी। कौन सी रहेगी भाई? सरस्वती नदी रहेगी। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा की कितनी बार मुख्यमंत्री बने हैं भाई? जो ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा के कितने बार मुख्यमंत्री बने हैं, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा एचएससी ने माना है 5 बार। कितनी बार बने हैं? 5 बार बने हैं। और ये जो ओम प्रकाश चौटाला हैं इनका प्राचीन समय में एक व्यापार था, ये घड़ी का व्यापार सबसे अधिक करते थे। तो ये आपको ध्यान रखना। जैसे हेमचंद्र एक राजा थे जो सौरा का व्यापार करते थे प्राचीन समय में, और हेमचंद्र का जन्म वैसे तो अलवर में हुआ है। उन्होंने एक ढोशी का जो किला है उसका भी निर्माण करवाया था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? घड़ी के लिए है। और एक आपके पीर नौकजा की जो मजार है उस पर जो घड़ी चढ़ाई जाती है मनोकामना पूरी करने के लिए, वो आपकी अंबाला में है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा सी बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 3, हरियाणा राज्य औषधि पादक बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई है? मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, एचएससी बार बार यानी कि डेली जो आपके एग्जाम हो रहे हैं, डेली लगभग कुछ प्रश्न रिपीट हो रहे हैं भाई, ठीक है। वो हम आपके लिए बार बार करा रहे हैं ताकि आपको ये लगे कि भाई हाँ रियल में ही प्रश्न रिपीट हो रहे हैं और आप जो लास्ट एग्जाम हुए उनकी अच्छे से तैयारी करें। हरियाणा राज्य औषधि पादक बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 2002। और आपसे डेट और महीना पूछ ले तो ध्यान रखना 13 अगस्त 2002 इसका आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 4 बहुत ही अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं, ये प्रश्न भी रिपीट हुआ है। निम्नलिखित में से किसे हरियाणा का लोक नाट्यशाला का पिता कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा अली बख्श को कहते हैं। और इनका संबंध कहाँ से है? रेवाड़ी से ये बिलोंग करते हैं। पंडित लक्ष्मीचंद आपके कहाँ से हैं? सोनीपत से हैं। दयाचंद माइना आपका माइना रोहतक से हैं। और ध्यान रखना ये जो आपके दयाचंद माइना है ये पहले एक राष्ट्रीय कवि हैं, हरियाणा के एकमात्र पहले राष्ट्रीय कवि हैं भाई, ध्यान रखना। तो ये प्रश्न भी यहाँ से बन सकते हैं। चलो भाई साथ के साथ और देख लेते हैं आगे कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। हरियाणा का इतिहास किसने लिखा, या फिर ऐतिहासिक पुरुष किसे कहते हैं? नवरत्न किसे कहते हैं? श्री राम यानी तिलक किसे कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा श्री राम शर्मा। और इनका संबंध कहाँ से है? ये झज्जर से बिलोंग करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि ऑप्शन में आपको झज्जर नहीं मिलेगा, रोहतक मिलेगा, तो रोहतक
रोहतक आपको लगाना है। अगर दोनों एक साथ आ जाएं तो झज्जर आपको ठीक करना है। पंडित नेकीराम शर्मा का संबंध भिवानी से है, बनारसी दास गुप्ता भी भिवानी से हैं, ठीक है भाई। तो ये भी आपको याद रखना है अच्छे से। सिंधु घाटी सभ्यता का निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र हरियाणा में पाया गया था? तो दोस्तों ये मीठाथल आपका भिवानी में है, और भिड़डाना जो कि आपका कहाँ पर है? फतेहाबाद में है। भिड़डाना कहाँ पर है आपका? फतेहाबाद में है। और भगवानपुर आपका कुरुक्षेत्र में है। और उपरोक्त सभी, क्या इसका सही आंसर हो सकता है? जी हाँ बिल्कुल, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर है। दोस्तों ये जो आपका भिराना इसमें लिखा हुआ है, एचएससी ने बिल्कुल ऐसे ही इसको लिखा है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये भिड़ाना है। और कई बार यहाँ से ऐसा भी प्रश्न बनता है कि एचएससी पूछ लेता है हरियाणा में सिंधु घाटी का जो सभ्यता का सबसे प्राचीन स्थल कौन सा है? तो भिड़ाना है, ठीक है। और आपसे ये पूछ ले हरियाणा में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो राखीगढ़ी हिसार रहेगा भाई, ठीक है। तो ये भी आपको अच्छे से याद करना है, ठीक है। और कई बार ऐसा भी प्रश्न बनता है कि हरियाणा का राखीगढ़ी के बाद दूसरा सबसे बड़ा सिंधु घाटी सभ्यता स्थल कौन सा है? तो फरवाना खास रहेगा, जिसे हम कई बार मतलब कि दक्षखेड़ा के नाम से भी जानते हैं, जो कि आपका महम रोहतक में है। तो ये 3-4 प्रश्न मैंने आपको अलग से बताए हैं, तो ये आपके गलत नहीं होने चाहिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न हम कह सकते हैं, और ऐसे प्रश्न भाई एग्जाम में बार बार बनते हैं, अच्छे लेवल के जो प्रश्न होते हैं। और मीठाथल आपका भिवानी में, ध्यान रखना, यहाँ से 1967-68 में डॉक्टर सूरजभान ने इसकी खोज की थी। और साथ के साथ यहाँ से 1.5 से 3.10 मीटर चौड़ी सड़कें प्राप्त हुई हैं। कहाँ से? मीठाथल से। यहाँ से तांबे के 13 छल्ले प्राप्त हुए हैं, तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। यहाँ से गुप्त और कुषाण कालीन सोने के सिक्के भी मिले हैं भाई, ठीक है। ये बहुत सारी चीज़ें कहाँ से मिली हैं? आपकी मीठाथल से मिली हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आगे कौन सा प्रश्न है। हरियाणा महेंद्रगढ़ किला किसके द्वारा बनाया गया था? भाई हरियाणा का महेंद्रगढ़ किला है, किसके द्वारा बनाया गया? तो ये प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है, क्योंकि इस पर बच्चे हैं जो स्टूडेंट है वो मतलब कि कंफ्यूज होते हैं कई बार, लेकिन अब आगे से नहीं होंगे। और इसका जो आंसर माना गया है तात्या टोपे माना गया, ठीक है। और ये एचएससी ना इसका 17वीं शताब्दी मानता है, तो ये भी आपको याद रखना भाई, ठीक है। किसने करवाया? तात्या टोपे ने करवाया है। और वैसे जो नरेंद्र सिंह अपने बेटे के नाम पर महेंद्रगढ़ इसका नाम रखा गया, महेंद्रगढ़ जिले का, तो ये भी आपको याद रखना है अच्छे से भाई, ठीक है। और कई बार महेंद्रगढ़ किला भी ऐसे भी नाम इसे हम पुकार सकते हैं, तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। चलो भाई आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार हरियाणा के छड़ी नृत्य से संबंधित है? तो ये प्रश्न भाई बार बार रिपीट हो रहा भाई, छड़ी नृत्य वाला। तो आपको ध्यान रखना है, तीज है, गोगा नवमी इसका जो राइट आंसर रहेगा। होली वाला जो आपका फाग नृत्य होता है, ये भी आपको याद रखना है। लूर नृत्य अगर हम देखें तो होली से 2 हफ्ते पहले स्टार्ट होता है, इसमें केवल महिलाएं ही भाग लेती है। लूर नृत्य आपका बांगर क्षेत्र का काफ़ी प्रसिद्ध है। अगर आप डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो जींद का काफ़ी प्रसिद्ध है। इसमें जो महिलाएं होती हैं नाचने के साथ साथ यानी गीतों के माध्यम से एक दूसरे से प्रश्न भी करती हैं, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। बहुत सारे प्रश्न बनते हैं भाई अच्छे लेवल के। घनघोर नृत्य है जो कि हिसार में काफ़ी प्रसिद्ध है, और उसमें मतलब कि जो आपका शिव पार्वती से वो संबंधित है, गौरी देवी की याद में उसने मतलब कि नृत्य का आयोजन किया जाता है। एक धमाल है जो आपका महेंद्रगढ़, झज्जर और गुरुग्राम का काफ़ी प्रसिद्ध है। तो रास नृत्य दक्षिण क्षेत्र का प्रसिद्ध है, बल्लमगढ़ और फरीदाबाद पलवल का। तो बहुत सारे प्रश्न ऐसे बन जाते हैं कई बार एग्जाम में। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हरियाणा के किस शहर को चेरापूंजी कहा जाता है? बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा रिपीट होता है प्रश्न। ये हरियाणा का जो चेरापूंजी है छछरौली है भाई, कौन सा रहेगा? छछरौली है। और ये आपका यमुनानगर में है, इसे हरियाणा का चेरापूंजी कहते हैं, क्योंकि एक स्थान की अगर हम बात करें यहाँ पर सबसे अधिक बारिश होती है। और डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें तो अम्बाला में सबसे अधिक बारिश होती है। ये प्रश्न मैंने कितनी बार आपको बताया भाई, ठीक है। बाकी 3 ऐसे हैं इनका मैच ही नहीं है, बाकी आपको ध्यान नहीं देना बिल्कुल भी। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे हरियाणा का पक्षी और जैव विविधता क्षेत्र के रूप में मान्यता प्राप्त है भाई? इनमें से किसे मान्यता प्राप्त है भाई? देखो एचएससी ने ये जो आर्द्र भूमि मतलब जो घोषित किया गया था, 2 ऐसे थे उनके बारे में हमने आपको बताया पहले भी, सुल्तानपुर और भिंडावास, ठीक है। यहाँ पर पूछा जैव विविधता क्षेत्र के रूप में मान्यता दी गई भाई, किस किस को दी गई है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा भिंडावास भी है, बसई भी है। बसई आपका गुरुग्राम में है भाई, ठीक है। और कालेश्वर भी है, यानी कि तीनों ही हैं जो एचएससी ने माने हैं उपरोक्त सब, यानी डी बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। और ये जो प्रश्न हम आपके लिए लेकर आए ऑफिशियल जो आंसर की होती है उसके अकॉर्डिंग हम आपको सभी आंसर बता रहे हैं। तो ध्यान रखना, फिर से रिपीट हो सकता है, बहुत ही अच्छे लेवल का प्रश्न है भाई, ठीक है। और आप हमारे 1000 प्रश्न भी ज्वाइन कर सकते हैं। ओल्ड बैच है जो रिकॉर्डेड बैच, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों केवल आपको 79 रुपये में मिल जाएंगे, और 2020-21 की करंट अफेयर आपको फ्री मिलेगी। और आप चाहते हैं केवल हमें तो भाई
ओल्ड जो रिकॉर्डेड बैच ही चाहिए तो आप 49 रुपये में वो ज्वाइन कर सकते हैं। उनके साथ में भी करंट अफेयर फिर ये 2020-21 की तो आप ज्वाइन कर सकते हैं भाई। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा जो कविता है यानी कौन सा कविता खुशीराम शर्मा की कीर्ति नहीं है भाई, ठीक है। तो ऐसे ही प्रश्न बनाया, तो ये जो आपके तीन है, राणा निमंत्रण है, युद्ध चरित्र है, गुरु गोविंद सिंह है, तो बाकी सूर सागर नहीं है, तो इसका सी बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा राजस्थान से जुड़ी है भाई, कौन सा जिला ऐसा जिसकी सीमा राजस्थान से लगी हुई है, तो बिल्कुल राइट आंसर रहेगा महेंद्रगढ़ है, ठीक है। यमुनानगर नहीं है, अंबाला नहीं है, पलवल नहीं है, ठीक है भाई। किसकी सीमा लगी हुई है, तो महेंद्रगढ़ की लगी हुई है। और महेंद्रगढ़ का एक क्षेत्र भाई नारनौल जो 15वीं शताब्दी में एक जयपुर का भाग था भाई, ध्यान रखना किसका भाग था, जयपुर का भाग था 15वीं शताब्दी में, तो ये प्रश्न भी यहाँ से बन सकता है। आगे देखते हैं किस वर्ष चंडीगढ़ को भारत का पहला धुआं मुक्त शहर घोषित किया गया, किस वर्ष चंडीगढ़ को भारत का पहला धुआं मुक्त शहर घोषित किया गया, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा सी बिल्कुल राइट आंसर रहेगा भाई, सी बिल्कुल सही आंसर है भाई, ठीक है। आगे देखते हैं हरियाणा में जमींदार सहल लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा सर छोटू राम के द्वारा करवाई गई है। और डेट आपसे पूछ ले भाई कब हुई है, 1924 में हुई है। सर छोटू राम का संबंध आपका गढ़ी सांपला रोहतक से है, और गढ़ी सांपला का नया नाम छोटू राम नगर है भाई, ठीक है। तो ए बिल्कुल राइट आंसर रहेगा इसका, जो HSC के द्वारा माना गया है बिल्कुल। हरियाणा के रोहतक में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा रिसालदार बिसारत खान, यानी कि सी बिल्कुल इसका राइट आंसर माना गया HSC के द्वारा, तो सी बिल्कुल सही आंसर है भाई। और दोस्तों PDF हम शेयर कर रहे हैं, और आज भी हमने 3 PDF शेयर की हैं। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक हमने डाल दिया इस वीडियो में, वहां से आपको PDF मिल जाएगी। निम्नलिखित में से किस प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी को बल्लमगढ़ का शेर कहा जाता है, ये प्रश्न फिर से रिपीट हुआ है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा राजा नाहर सिंह, ठीक है। और बांगर का शेर है राव बीरेंद्र सिंह। चलो भाई, हरियाणा में संगमरमर कहाँ पाया जाता है, आसान प्रश्न हम कह सकते हैं, बिल्कुल गलत नहीं होगा ये प्रश्न किसी का भी, और इस पर ज़्यादा समय भी नहीं लेंगे, तो महेंद्रगढ़ इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा भाई, ठीक है ना। महेंद्रगढ़ बिल्कुल सही आंसर है। राजा प्रभावर्धन के शासनकाल में वर्धन वंश की राजधानी कौन सी थी, देखो ये प्रश्न भाई विवाद उत्पन्न करता है, एक मतलब कि एग्जाम में तो HSC ने इसका आंसर कन्नौज माना है, जबकि जो आपकी जो ऑफिशियल आंसर की आई है इसमें इसका जो आंसर माना गया है थानेसर माना गया है। क्या माना गया है, थानेसर बिल्कुल सही बताया गया है। और भाई अगर रियल में देखें तो थानेसर ही इसका सही आंसर है, तो आपको थानेसर लगाना है, तो सी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा भाई। चलो भाई, हरियाणा के सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान की अभ्यारण्य क्षमता की पहचान किसने की है, फिर से रिपीट हुआ भाई, कितनी बार रिपीट हो रहा है प्रश्न, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा पीटर जैक्सन रहेगा भाई। लेकिन आप ना देखेंगे तो ऑप्शन चेंज हो रहे हैं, 1-2 बार ऑप्शन भी चेंज हो रहे हैं, तो ये आपको ध्यान देखना है, पीटर जैक्सन भाई, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है बिल्कुल। निम्नलिखित में से हरियाणा का पश्चिमी जिला कौन सा है, तो इनमें से पश्चिमी जिला कौन सा है, तो बिल्कुल आसान प्रश्न हम कह सकते हैं सिरसा है भाई। कौन सा है, सिरसा है। और सिरसा की जो सिंचाई है ये नहरों के द्वारा सबसे अधिक की जाती है, इसे हम सिंचित जिला भी कह सकते हैं, तो डी बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। और यमुनानगर पूर्वी आपका, ठीक है, और उत्तरी आपका पंचकुला है, दक्षिणी आपका दोहा है, सॉरी दोहा एक गांव है जो मेवात में है भाई, ठीक है। हरियाणा के पहले साहित्यकार अकादमी पुरस्कार विजेता कौन बने, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा विष्णु प्रभाकर है भाई। कौन है, विष्णु प्रभाकर, यानी कि डी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा, डी बिल्कुल HSC के द्वारा माना गया है। 22वां प्रश्न, हरियाणा के पानीपत में पहली असहयोग आंदोलन की पहली बैठक का नेतृत्व किसने किया, तो इसका जो राइट आंसर माना गया HSC के द्वारा लाला लाजपत राय भाई। कौन रहेगा भाई, लाला लाजपत राय इसका सही आंसर है, और इनका संबंध हिसार से है। और आपको ध्यान रखना है लाला लाजपत राय ने हिसार और लाहौर से वकालत की है भाई, ठीक है ना, 2 जगह से इन्होंने वकालत की है, और HSC ने ये प्रश्न पूछा भी है, तो ये गलत नहीं होना चाहिए। चलो भाई, प्रश्न नंबर 23 आपके सामने है। हरियाणा की पहली राजनीतिक महिला कौन है जिसने पहली हरियाणा राज्यपाल के रूप में कार्य किया, ये राज्यपाल नहीं थी, लेकिन HSC ने राज्यपाल दिया, ये उपराज्यपाल थी, और इसका जो नाम है चंद्रावती है भाई। कौन है, चंद्रावती है, और ये पांडुचेरी यानी पुदुचेरी की राज्यपाल थी, आपको ध्यान रखना है। और इनका संबंध है सिरसा से, ठीक है ना, सिरसा बिल्कुल राइट रहेगा, और उपराज्यपाल थी भाई। प्रश्न नंबर 24, हरियाणा का कुरुक्षेत्र जिला किस राष्ट्रीय राजमार्ग के बिल्कुल नज़दीक है, ऐसी ही लैंग्वेज है, मतलब कि HSC ने जो पूछा है, तो इसका जो राइट आंसर माना गया है कौन सा रहेगा भाई आपका
NH1 यानी कि NH1 है और NH1 और NH2 को ही NH44 कहते हैं भाई आज के टाइम में, ठीक है ना। तो 44 के नाम से जानते हैं, लेकिन ऑप्शन में 44 नहीं है, आपको घबराना नहीं है भाई, ठीक है। ये दोनों एक कर दिए गए हैं, जबकि इसका आंसर ए बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से किसे हरियाणा का जहाज साहब के नाम से भी जाना जाता है? निम्नलिखित में से किसे हरियाणा का जहाज साहब के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा जॉर्ज थॉमस। जॉर्ज थॉमस का संबंध हासी हिसार से भाई, ये बेगम सम्बरू की सेना में भर्ती हुआ और ये भाई आपका सबसे पहले मद्रास में आया था, उसके बाद ये मतलब कि ये हरियाणा में मुलाकात हुई, ये इनकी बेगम सम्बरू की सेना में भर्ती होता है। तो यहाँ से प्रश्न ये भी बन सकता है। और ये एक लुटेरा था, आयरलैंड का निवासी था भाई। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ए बिल्कुल सही आंसर है। तो हम कह सकते हैं ए बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा जिला राइस बाउल ऑफ हरियाणा के रूप में नहीं जाना जाता है? बाकी तीन है भाई, नहीं जाना जाता है ये पूछा गया है। तो ध्यान रखना, कैथल है, कुरुक्षेत्र है, करनाल है, जबकि जींद नहीं माना गया है भाई, ठीक है ना। तो डी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। पंडित श्रीराम शर्मा ने कौन सी साप्ताहिक पत्रिका को प्रकाशित किया? ये प्रश्न भी बार बार रिपीट हो रहा है भाई, बहुत ही ज़्यादा रिपीट हो रहा है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा हरियाणा तिलक। कौन सी पत्रिका है? हरियाणा तिलक है। और ये भी ध्यान रखना भाई, साप्ताहिक पत्रिका है। कैसी है? साप्ताहिक पत्रिका हम कह सकते हैं। लेकिन ना इसमें आप देखेंगे ऑप्शन डी लगा हुआ है, इस पर ध्यान नहीं देना, एरर हो जाता है, टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। इसलिए हम आपसे बोलते हैं भाई हमारी क्लास जरूर देखें, PDF के भरोसे ना बैठें। तो ये बातें हम आपको अलग से बताते हैं, कई बार मिस्टेक हो जाती है, ठीक है ना। राव तुलाराम निम्नलिखित में किसके लिए जाने जाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 1857 की क्रांति के विद्रोह के लिए जाने जाते हैं भाई। किसके लिए जाने जाते हैं? 1857 क्रांति के विद्रोह के लिए जाने जाते हैं। और इसे ना रेवाड़ी का राजा भी कहते हैं, ध्यान रखना, ये राजा के नाम से भी प्रसिद्ध है भाई, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हरियाणा के पहले राज्य कवि कौन थे? तो राइट आंसर रहेगा उदय भानुहंस। दूसरे राज्य कवि आपके थे भाई खुशीराम शर्मा, दूसरे और आखिरी राज्य कवि हम कह सकते हैं। जबकि उर्दू भाषा के प्रमुख राज्य कवि थे आपके आफ्ताब अनूपचंद, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है। और ये जो अयोध्या प्रसाद गोली हैं, इनका संबंध गुरुग्राम से, ये शायर थे भाई, ठीक है ना। कौन थे? शायर थे। जिन खोजा तीन पाई है इनकी प्रमुख शायरी है। इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बन सकता है, गुरुग्राम बादशाहपुर से इनका संबंध है। चलो भाई आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 30। निम्नलिखित में से राष्ट्रीय राजमार्ग 10 किससे नहीं गुजरता है? देखो, रोहतक से गुजरता है, हिसार से गुजरता है, सिरसा से गुजरता है, जबकि जींद से नहीं गुजरता है। तो डी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 31 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जिला दिल्ली के साथ अपनी सीमा साझा करता है? ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, हर कोई इसका आंसर दे सकता है, तो झज्जर है भाई। कौन सा रहेगा? झज्जर रहेगा। और ये कई बार HSC रेवाड़ी से दिल्ली की दूरी पूछता है, तो जो कि 80 किलोमीटर है भाई। ऐसे भी प्रश्न बना भाई, दिल्ली से रेवाड़ी की दूरी कितनी है? 80 किलोमीटर है, जबकि इसका जो राइट आंसर रहेगा झज्जर रहेगा। और जो नए साथी हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और लास्ट में आप हमें कॉमेंट भी कर सकते हैं भाई आपका कितना स्कोर है, वीडियो कैसी रही। हरियाणा का सबसे उत्तरी जिला कौन सा? अभी हमने इसके ऊपर चर्चा की। पश्चिमी जिला हमने आपको बताया है सिरसा है, पूर्वी जिला हमने आपको बताया यमुनानगर है, और उत्तरी जिला आपका पंचकुला है, और जबकि आपका दक्षिणी जिला आपका मेवात रहेगा। तो इसका बी बिल्कुल राइट आंसर रहेगा भाई, बी बिल्कुल सही है। पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके बीच लड़ी गई? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुई है भाई, बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। हरियाणा में हिसार फिरोजा क्या है? तो ये एक किला है भाई। क्या है? एक किला है। कहाँ पर है? आपका हिसार में ही है भाई, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो ए बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। विनोबा भावे का समर्थन करने के लिए हरियाणा के किस प्रमुख व्यक्ति ने भूदान आंदोलन में भाग लिया? कितनी बार रिपीट हो रहा है भाई प्रश्न, बार बार रिपीट हो रहा है। तो भाई परमानंद है, और इनका संबंध कहाँ से है? हिसार से भाई। इनका संबंध कहाँ से है? हिसार से है। दोस्तों, विश्वास आपको करना होगा, हम मेहनत कर रहे हैं, 3000 प्रश्न हम कंप्लीट करेंगे, और लगभग इस वीडियो को कंप्लीट होने के बाद मैं कह सकता हूँ 450 प्रश्न आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो आप सोचें भाई, देखो आपको सोचना होगा कि मैं आपके 3000 प्रश्न कितनी जल्दी करा सकता हूँ। अब ये ना सोचे भाई प्रश्न नहीं होंगे, बिल्कुल कराएंगे, और हम बड़ी मेहनत कर रहे हैं। तो आप इन वीडियो को देखते रहे भाई, मतलब कि आपके लिए अच्छा रहेगा आने वाले एग्जाम के लिए। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं भाई, अगला प्रश्न कौन सा है?
तो ये भी देख लेते हैं साथ के साथ। निम्नलिखित में से हरियाणा कौन सा प्रमुख व्यक्ति तूफान के नाम से प्रसिद्ध है? तो भाई इसका जो राइट आंसर रहेगा कपिल देव रामलाल निखंज, यानी कि इतना बड़ा नाम है भाई, इनका नाम भी पूछा गया सीधा, ठीक है, मतलब ठीक है ना, पूरा नाम भी पूछ लेता भाई HSC, तो ए बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। चलो भाई, हरियाणा के हनुमान चट्टी में हनुमान गंगा नदी का मिलन किस नदी के साथ होता है? तो इसका जो राइट आंसर माना गया HSC के द्वारा यमुना नदी के साथ होता है भाई। किसके साथ होता है? यमुना नदी के साथ होता है। और दोस्तों हम फिर से प्रयास करेंगे, एक नदियों पर स्पेशल टॉपिक लेकर आएंगे, कम से कम 100 प्रश्न ऐसे डालेंगे ऑप्शन टाइप कि उनसे बाहर आपका कोई प्रश्न नहीं जाएगा। और बिल्कुल जो क्लास होगी एरर फ्री होगी। ऑफिशियल जो मतलब कि जो प्रश्न पूछे गए HSC के द्वारा या फिर जो आंसर किया है उसके अकॉर्डिंग हम आपके लिए क्लास लेकर आएंगे। किस जिले को हरियाणा का हृदय कहते हैं? तो जींद बिल्कुल रहेगा, और जींद का जो हृदय है रानी का तालाब रहेगा भाई, ठीक है। हरियाणा में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक जिला कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा सिरसा है भाई। और सबसे बड़ा जिला भी कौन सा है? सिरसा है। 4277 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है भाई, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला चरखी दादरी के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? इनमें से कौन सा जिला ऐसा है जो चरखी दादरी के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? जबकि HSC बार बार एक ही प्रश्न पूछ रहा था भाई, चरखी दादरी कब जिला बना, 22वां जिला कौन सा बना है, किससे अलग होकर बना है। अब की बार प्रश्न पूछा भाई किसके साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा हिसार के साथ नहीं करता है, बाकी तीनों के साथ इनकी सीमा लगी हुई है। आगे देखते हैं, महात्मा गांधी को सबसे पहली बार हरियाणा में कहां पर गिरफ्तार किया गया? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा पलवल से 10 अप्रैल 1919 रहेगा, ठीक है। हिसार से आपके बाद में पकड़े गए हैं, लेकिन उससे पहले कहाँ पर पकड़े गए? आपके पलवल से गिरफ्तार हुए हैं, तो ध्यान रखना भाई। चलो भाई आगे देखते हैं, हरियाणा हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद हरियाणा किस वंश में चला गया? तो कितनी बार रिपीट हुआ है? तो राइट आंसर रहेगा गुर्जर प्रतिहार वंश में। किस में चला गया भाई? गुर्जर प्रतिहार में चला गया। 4वीं शताब्दी की अगर हम बात करें तो हरियाणा पर योद्धों का गणराज्य था, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई ये भी। और स्मार्ट वर्क करो, एग्जाम न्यूज के साथ करो, बिल्कुल यहाँ से आपका सिलेक्शन पक्का होगा, बस इतना ही कह सकता हूँ। आपका रॉलेट एक्ट का विरोध सबसे पहले हरियाणा के किस जिले में देखा गया? तो इसका जो राइट आंसर माना गया है अंबाला भाई। कहां से? अंबाला से। तो सी बिल्कुल राइट आंसर है भाई, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही प्रयास है हमारी तरफ से। आपके लिए ऑफर है, स्पेशल रक्षाबंधन ऑफर है। आप हमारे 1000% ज्वाइन करते हैं तो 2020-21 की करंट अफेयर आपको फ्री मिलेगी। ये केवल 49 रुपये में आप इनका फ़ायदा उठा सकते हैं। आगे से इनकी फीस बढ़ेगी भाई, पहली मैं आपको बोल रहा हूँ। और अगर आप हमारा पेड यानी कि जो रिकॉर्डेड बैच अगर आप हरियाणा जीके का लेना चाहते हैं, जो 149 रुपये में था, वो केवल आपको 49 रुपये में मिल जाएगा। उनके साथ में भी 2020-21 की करंट अफेयर आपको फ्री मिलेगी। केवल ये ऑफर आज और कल के लिए। अगर आप 1000% भी चाहते हैं, फुल कंप्लीट PDF भी चाहते हैं, वीडियो क्लास भी चाहते हैं, रिकॉर्डेड बैच भी चाहते हैं, जो भी है, अगर ये सब कुछ एक साथ लेना चाहते हैं तो 79 रुपये में आपको ये मिल जाएंगे। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। और आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।